अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर पास पेपर 2024 के हवाले से है और उनकी डिस्कशन करवा रहा हूँ। और ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट मैंने उस पर डिस्कशन की है और उनको रिकॉर्ड करवाया, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन देखता हूँ कि उन पर व्यूज़ तो आते हैं लेकिन बहुत माइजर होते हैं स्टूडेंट्स इस हवाले से। तो प्लीज़ ट्राई नॉट टू बी माइजर while सब्सक्राइबिंग द चैनल। यहाँ पे एक क्वेश्चन में कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री देन डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज। यहाँ पे डोमेन की बात हो रही है, व्हाट इज द डोमेन और इसके साथ रेंज क्या है। बस सिंपली आप याद रख ले, डोमेन इनपुट को कहते हैं और रेंज आउटपुट को कहते हैं। ओके, अगर यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली तो इनके रेंज क्या आएगा, वो उनकी आउटपुट आएगा, तो वो उनका रेंज होगा। तो सॉल्व करते, लेट करते हैं डोमेन को x से और रेंज को y से। तो देखते हैं, यहाँ पे देख ले, मैं सॉल्व करवा देता हूं। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे इस x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर ली, तो यहाँ पे इस जगह पर आप 0 पुट कर ले तो x 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट है। ओके, यहाँ पे मैंने x एफ एक्स माइनस 1 है, लेकिन ये किस आइटा के इक्वल है। ओके, ये आइटा के इक्वल, यहाँ पे ये तो नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 1 को पुट कर लिया तो यह 1 माइनस 1 0 के इक्वल होगा। जब ये 0 के इक्वल होगा तो स्क्वायर रूट, तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, और मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट किया था, ओके 1 पुट किया। तो इसी तरह मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूं तो देख ले, x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर ली तो हटाया तो नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैंने 1 पुट कर लिया तो यहाँ पे 0 है, 2 को पुट कर लो तो 1 आएगा, अगर 3 को पुट कर लो तो ओके स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि यहाँ पे 0 तो मैं पुट नहीं कर सकता, 1 से स्टार्ट ले रहा है और जाते जाते, और ये भी जाते जाते इंफिनिटी पे एंड हो रहा है। यहाँ लिखा है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट है, और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और स्मॉल ब्रैकेट पे यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हमेशा याद रखे, यहाँ पे 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्लोज इंटरवल। यानी इनसे इस तरफ कोई भी डिजिट यहां नहीं है, लेकिन इसके बाद से डिजिट शुरू हो रहा है, लेकिन या इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, यानी इसके बाद डिजिट्स शुरू हो रहे हैं और इनसे पहले भी डिजिट्स है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स में 0 भी आता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, बस सिर्फ मोड को याद रखो। यहाँ पे कह रहे द मोड वैल्यू इन डेटा, ये डेटा दिया हुआ है, मोस्ट रिपीटिंग नंबर है, मोस्ट रिपीटिंग नंबर। आप इस डेटा में देख ले, मोस्ट रिपीटिंग नंबर 1 है, इसमें 5 दफा रिपीट हुआ है। कितने दफा? 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आंसर क्या है, यहाँ पे 1 इसका आंसर है। ओके, 39 क्वेश्चन नंबर 39 को देख ले। हाउ मेनी टाइम्स डज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बिकम्स इफ द रेडियस इज मेड 3 टाइम्स। अगर मैं रेडियस को 3 टाइम्स रख लो तो इनकी वॉल्यूम कितनी टाइम्स बढ़ेगा। पहले इनका फॉर्मूला लिखते, इनका फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू v ओवर 3 पाई आर क्यूब। तो मैं उस वॉल्यूम को v2 से जाहिर करता हूं, v डिवाइडेड बाई 3 पाई, यहाँ पे r 3 टाइम्स है, r कितना है
3 टाइम्स है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे r आया और r क्यूब। v2 इज इक्वल टू v ओवर 3 पाई, मैं 3 क्यूब ले लूँ तो ये 27 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं 27 r क्यूब आए। मैं तो इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, v डिवाइडेड बाई 3 पाई, अगर मैं इस 27 को इस तरफ ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, r क्यूब लिया और यहाँ पे 27 लिखा। यहाँ पे आप देख ले v डिवाइडेड बाई 3 पाई r क्यूब क्या इसके इक्वल है या नहीं है? यहाँ ये तो बिल्कुल इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे v2 इज इक्वल टू v1 इंटू 27 के इक्वल, ये इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे इनके कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 3,60,000 स्क्वायर यूनिट्स है। द स्ट्रिंग मतलब कोई रस्सी वगैरह रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड इज अ फेंस इज डैश यूनिट्स। ये एक स्क्वायर है, ओके, और इनके जो एरिया है, अंदर जो एरिया है ये 30 किसके इक्वल है? यहाँ पे 3,60,000 के इक्वल है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मैं एक रस्सी को यहाँ से ले लो और यहाँ इस तरह होते होते यहाँ तक ले लाऊं तो इसकी वैल्यू क्या हो? सिंपली आप पहले एक साइड की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले, और ये तो स्क्वायर है और इनकी चारों साइड इक्वल है और उनको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं। एरिया किसके इक्वल है? एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर के इक्वल है, यूनिट स्क्वायर के इक्वल है, मतलब एरिया स्क्वायर, एरिया किसके इक्वल है? यूनिट स्क्वायर के इक्वल है, स्क्वायर है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ए लिया, ए इज इक्वल टू ए, ओके, ये है, और ये 36 और 3,60,000 लिया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, और यहाँ पे 36 है, 6 यहाँ पे लिया क्योंकि 6 की 2 36 के इक्वल है, और यहाँ पे 100 इक्वल है 10,000 के, यहाँ पे स्क्वायर लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो a इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 600 के इक्वल। ये वैल्यू आई किस चीज की? एक यूनिट की। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इनकी चारों यूनिट की वैल्यू क्या हो? तो आप सिंपली 600 को मल्टीप्लाई कर ले 4 से, तो इनके वैल्यू आएगा क्या? 24, 6 4 24, तो इसी को बढ़ा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ? याद देख ले, सी इसका ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। सिंप्लीफिकेशन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिव्स अस, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों की एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं? यहाँ पे देख ले, x माइनस वाई लिया और इसी तरह x प्लस वाई लिया। इन दोनों की एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई, इनके बराबरी में आप यहाँ पे x प्लस वाई लिख ले। ओके, यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस साइन है, प्लस साइन लगाए। यहाँ पे x माइनस वाई है, x प्लस वाई, तो यहाँ पे इनकी बराबरी में x माइनस वाई लिख ले। y प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट गया, तो यहाँ पे आया 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। यहाँ पे आप देख ले, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन, दोनों में से प्लस माइनस माइनस है। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, दोनों की बेस सेम है लेकिन की पावर तो 1 1 है, तो दोनों जमा होते हैं। जब जमा होंगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, और यहाँ पे भी 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे देख ले, मैं 2x को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 2x को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। फिर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ओके। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, माइनस का साइन या माइनस का साइन लगाए, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस, अच्छा सॉरी, माइनस माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बनेगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पे प्लस का साइन है ना, माइनस प्लस माइनस होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको खत्म करके यहाँ पे देख ले, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और ये माइनस का साइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स यहाँ पे प्लस है ना, प्लस का साइन है तो ये प्लस है और यहाँ पे माइनस, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट गए। यहाँ पे 2x, ओके। और यहाँ पे अगेन इनकी बेसिस सेम है, इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर जमा होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू 2y y स्क्वेयर, ओके। एक y ये है और एक ये है, दोनों जमा हुए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे x की यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 2 है, दोनों की बेस सेम है, यदि इनकी दोनों बेस सेम तो यहाँ पे 4 आए, 4 माइनस, तो लास्ट में इनका आंसर क्या हुआ, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ 4xy स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x4 माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये इनका आंसर है, ओके। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं कि ये इनका ऑप्शन है और ये सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की जानिब। यहाँ पे कह रहा है कि evaluate or correct to 3 significant figures, 3 significant figures the value of a, ये वैल्यू है, इनसे इन वे इस 31 को माइनस कर ले और फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बना, ओके। माइनस कर ले आप, यहाँ पे 6 है ना, 6 है, एक इसको दिया तो ये 10 हुआ और 10 से वापस एक 3 को दिया तो ये 13 हुआ 3 और यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 5 बचा, 6 की जगह 5 है। तो 13 से आप 6 को निकाले तो 7 बचता है और यहाँ पे 9 से 8 को निकाले 1, 5 से 1 को निकाले 4, क्योंकि यहाँ पे 6 से एक असल दिया तो यहाँ पे 5 बचा, 7 से 2 को निकाले तो 5 बचता है और 9 से 3 को 6 माइनस 2 से 1 को निकाले 1 और 5 से 3 को निकाले तो 2 बचता है। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे राउंड अप हो रहा है। आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर को देख ले, यहाँ पे ये 5 आ रहा है। यहाँ पे इसके लिए रूल है कि अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर हो या इक्वल हो 5 के तो राउंड अप होता है। जब राउंड अप होता है तो इनका आंसर क्या होगा, 21.6 की जगह पे आप सिर्फ 7 लिख ले। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही। राउंड अप हुआ 6 की जगह पे 7। द वैल्यू ऑफ मीडियन, मीडियन का पूछ रहा है, इन वैल्यू का मीडियन क्या है। एसेंडिंग ऑर्डर में आप पहले इनको लिख ले, 24 फिर 29 है, इसी के साथ फिर 36 है, फिर 83 है, फिर 87 है, 98 है और लास्ट में 99। बस आप सिंपली ए को इस तरफ से काट ले और ए को इस तरफ से काट ले, इसी तरह ए को इस तरफ और फिर यहाँ पे इस तरफ, ये और ये हुआ। तो यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर बचा, 83 बचा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ, 83 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x plus y square is equal to 64 and x square minus y square is equal to 34 is कि x square plus y square is equal to 64, इसी तरह x square minus y square is equal to 34।
तो इनको सॉल्व करते हैं। सिंपल, पहले तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इन दोनों को या तो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्लस कर लूँ तो एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर है, तो इन दोनों को प्लस कर ले 2x स्क्वेयर आता है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएगा, तो इक्वल टू 98 के। अब तो यहाँ पे आया 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 98। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को अगर इसके साथ कैंसिल कर दे तो ये 49 के इक्वल है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 49। यहाँ पे स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो और ये 49 है, और यहाँ पे 7 स्क्वेयर आया, 7 स्क्वेयर 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू 7 के इक्वल। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट कर ले तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देता हूँ। x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 है ना। x की वैल्यू क्या है, 7 है। 7 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। 49 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। 49 यहाँ पे प्लस है, इक्वल के उस साइड पे माइनस होगा, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 माइनस 49, ये इक्वल है 15। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 15। लेकिन यहाँ पे स्क्वेयर को खत्म करने के लिए मैं स्क्वेयर रूट ले लेता हूँ, तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पे रह गया यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल है, अंडर रूट 15। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ x y इज इक्वल टू 7 स्क्वेयर रूट 15, ये इसका आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ देख, यहाँ तक तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं और उनके ऑप्शंस भी सही आता है 7 और 15, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे सारा ऑप्शन तो सिमिलर। तो सिर्फ आपने ये लफ्ज याद रखना है कि ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट हमेशा ऑर्डर के लिए होता है, ओके, ऑर्डर के लिए। और ये करली ब्रैकेट नॉन ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे देख ले, x मैंने x और y लिया था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट है, और ये ऑर्डर को शो कर रहा है, तो ये ऑप्शन। और ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे पहले इसने x लिखा, पहले y लिखा है, बाद में x लिखा है, तो ये गलत हुआ। इसी तरह यहाँ पे तो करली ब्रैकेट है और ये ऑर्डर को शो नहीं करता, तो इसीलिए ये भी गलत हुआ। और यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगा, ये भी। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही। सिर्फ आपने ये लफ्ज याद रखना है कि स्मॉल ब्रैकेट ऑर्डर को शो करता है और कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर को शो नहीं करता, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 45 लोगारिथम के हवाले से। अब यहाँ पे आप पहले तो देख ले, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं log 6 स्क्वायर रूट 6 टू 16 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं भी यहाँ पे कोई और एग्जांपल करवा देता हूँ। यहाँ पे देख ले, अगर log दिया हुआ है, log यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 27 लिखा है, ओके, इज इक्वल टू 3 के इक्वल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 की पावर इज इक्वल टू 27 के इक्वल। कैसे, यहाँ पे 3 है, इनकी पावर 3 27 के इक्वल, ओके। तो इसी तरह यही रूल इस पे अप्लाई कर लेते हैं और हमें जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है ना, और इनकी पावर क्या हुआ, 3 हुआ, तो इसी तरह यहाँ पे इस जगह पे तो मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर रूट 6 इंटू एक्स इक्वल टू किसकी, यहाँ पे 27 के इक्वल था ना, 27 यहाँ पे किसके इक्वल है, 216 के इक्वल। आगे सॉल्व करते हैं। 6 और यहाँ पे स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या है, हाफ है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू
216 किसके इक्वल है? 6 की क्यूब इज इक्वल टू 16 के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने 6 क्यूब लिखा। तो यहाँ पे 6 इन दोनों की बेस सेम है या इनकी पावर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इनके एलसीएम अगर आप ले ले 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो यहाँ पे 6 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 की 3, लेकिन ओवरऑल क्या है? x की वैल्यू है, यहाँ पे भी x की वैल्यू। तो x यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 की 3। यहाँ पे दोनों साइड में बेस सेम है लेकिन इक्वल का साइन है, तो मैं दोनों साइड पर जो बेस है इनको खत्म करवा देता हूं, सिर्फ यहाँ पे बेस, यहाँ पे उनकी पावर रह जाएंगे। तो यहाँ पे 6 ये 6 है और ये 6 है, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई होगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आकर डिवाइड होगा। तो 3 के साथ कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू क्या है? 2 के इक्वल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। 3x माइनस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन -1। सबसे पहले आप 3x से 5x को निकालें तो कितना बचता है? क्वेश्चन में यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे कितना बचता है? 3x बचता है। 3x माइनस 3x, इन दोनों का आप एलसीएम ले ले तो यहाँ पे 2 आता है, तो 7 प्लस 5 ग्रेटर देन, यहाँ पे प्लस का साइन है, ग्रेटर देन -9। 7 माइनस 3x प्लस यहाँ पे 7 प्लस 5 ये हुआ 12 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन -9। तो ये 12 के साथ कैंसिल, यहाँ पे 6 बचा, -3x प्लस 6 ग्रेटर देन -9, -3x ग्रेटर देन -9 -6। तो -3x ग्रेटर देन -9 -6 ये हुआ -15 के इक्वल। बस यहाँ पे ये साइन, ग्रेटर का साइन तब्दील होगा तब अगर मैं दोनों साइड या माइनस से डिवाइड कर लूं या सेम नंबर से, किससे? सेम नंबर से डिवाइड कर लूं, तब ये साइन। तो मैं यहाँ पर सेम नंबर से दोनों साइड पे डिवाइड कर लेता हूं। पहले तो ये माइनस साइन, इस माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन एक दूसरे के साथ कट गए, और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर लिया 3 से। तो 3 × 3 और 3 × 5 = 15। और यहाँ पे तो इनका आंसर क्या हुआ? x, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, अब ये स्मॉलर का साइन बनेगा y। तो ये इसका आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ 15 वैल्यू इज 35। 15 वैल्यू है, मीन है। Upon checking, it was found that the data value 42 was incorrectly entered as 24. यानी 42 की जगह गलती से किसी ने 24 को ऐड कर लिया। So what is the correct mean? पहले तो मीन का फार्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज है, ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ऑल वैल्यूज है। यहाँ पे मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज कितना है? 15 है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है ना, 15 है, वैल्यू इज 35। तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई 35, 5 to 5 डिवाइडेड बाई 15। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ था, 42 की जगह पे 24 ऐड हुआ था। तो आप सिंपली 42 से 24 को माइनस कर ले, 18 बचता है ना। जब 18 बचा तो यहाँ पे ओवरऑल 15 वैल्यू की आंसर क्या है? 5 to 5 आया। बस आप सिर्फ यहाँ पे 18 को प्लस कर ले।
आपको आंसर मिलेगा 543 डिवाइडेड बाय 15। दूसरे के साथ कैंसिल होगा तो इसका आंसर आएगा 36.2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये 47 का सी ऑप्शन सही। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइंगुलर। पहले तो ट्राइंगुलर नंबर का फार्मूला क्या है, वो उसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और ट्राइंगुलर नंबर की सीक्वेंस है वो 1 है, और इसके बाद डायरेक्टली 3 आता है, 2 नहीं आता, फिर 6 आता है, फिर 10 आता है, और इसके साथ साथ 15 आता है। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर इन नंबर में से कोई नंबर यहाँ पे है तो वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 15 है, न 3 न 1 है, न 3 है, न 6 है, न 10। क्यों? यहाँ पे अगर ट्राइंगुलर नंबर में अगर आप 1 को पुट कर ले तो आपको आंसर 1 के इक्वल हो। जैसे मैं यहाँ पे पुट करवा देता हूँ, यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आया, 2 के साथ कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1। इसी तरह अगर मैं 2 को पुट कर लूँ तो 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 है 3 हुआ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हुआ 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखो, अगर ट्राइंगुलर नंबर n की वैल्यू 2 के इक्वल रख ले तो इनका आंसर 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इसी तरह ये 3 यहाँ पे अगर 4 पुट कर ले n की जगह पर तो 10 आएगा इसका आंसर। इसी तरह अगर 5 पुट कर ले तो 15 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में 5 को पुट कर ले तो आपको आंसर 15 मिलेगा। तो इसीलिए ट्राइंगुलर नंबर यहाँ पे 15 है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद मेजरमेंट ऑफ 5 14 13 इज। इसका आंसर क्या होगा? अब इसका एरिया क्या है? अगर इनका बेस, हाइट और लेंथ 13 14 5 है तो इनका एरिया क्या होगा? इस तरह की क्वेश्चन को आप हीरोज फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 को मैं a के इक्वल रख लेता हूं, और 14 को b के और 13 को c के इक्वल रख लेता हूं। तो s इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ये ट्राइंगल है ना, तो इनकी सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ये 5 14 और 13 को प्लस कर ले तो इनका पेरीमीटर आएगा। लेकिन सेमी पेरीमीटर यानी इसका आधा क्या हो, तो आधा पेरीमीटर क्या हो? तो आप सिंपली 5 है प्लस 14 है प्लस 13 है, इनको 2 पे डिवाइड कर ले, आएगा 32 डिवाइडेड बाय 2, ये हुआ 16। s इज इक्वल टू 16। इसका सेमी पेरीमीटर क्या है? 16। अब हीरोज फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है। 16 इंटू 16 माइनस 5, फिर 16 माइनस 14, फिर यहाँ पे 16 माइनस 13। ओके, और आल स्क्वायर रूट। यहाँ पे 16 से अगर आप 5 को माइनस कर ले तो 16 इंटू 11 आया, 2 आया, और यहाँ पे 16 से 13 को निकाले तो 3 बचता है मेरे ख्याल से। ओके, स्क्वायर रूट 16, 11 को 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 66 आता है। 16 इक्वल है 4 की स्क्वायर को, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर इंटू 66, या इसके साथ कैंसिल हुआ तो 4 बाहर आया, यहाँ पे रहा सिर्फ 66। तो इसका आंसर क्या हुआ? 4 इंटू 66। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन इज। इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या था? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे n क्या है? हेक्सागोन है, 6 एंगल है ना, तो 6 माइनस 2
इंटू 180 डिग्री। 6 से आप 2 को माइनस कर ले तो 4 बचता है। 4 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 18 चौके 72, एक जीरो लगा दे 72। तो इसका आंसर हुआ डी 720 डिग्री। तो ये हुआ आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।